हेलो एवरीवन, माय नेम इज सचिन और आज हम 1 घंटे का करंट अफेयर करेंगे। ठीक है, ईयरली करंट अफेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं। ठीक है, और अभी प्रेसिडेंट रूल आया है मणिपुर में। ये करंट के टॉपिक है, विल बी टचिंग इट सून, बट लेट्स डू फर्स्ट। ठीक है, सो प्रेसिडेंट इज द्रौपदी मुर्मू, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, चेयरमैन एनजीटी श्रीवास्तव, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, जीएससी अपील धर्मलाल मिश्रा, ओके, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जगदीप धाकर होते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा, अगर मैं राज्यसभा में आऊँ तो खड़गे आ जाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे आ जाएंगे, और अगर मैं बात करूँ राज्यसभा के तो जेपी नड्डा आ जाएंगे। ठीक है, राज्यसभा के लीडर रूलिंग पार्टी है, दोनों अपोजिशन और रूलर मिल गए। ठीक है, अभी इधर जो अपोजिशन के लीडर हैं वो कह रहे हैं राहुल गांधी, और यहाँ उसके लीडर तो पीएम ही होते हैं, सबको पता है। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन हमारे हैं ज्ञानेश कुमार। ठीक है, राजीव कुमार थे, अभी ज्ञानेश कुमार है। कैग बात करते हैं, कैग के संजय मूर्ति, कैग के के कैग के कैग के संजय मूर्ति। ठीक है, सुप्रीम कमांडर ऑफ एयर आर्म फोर्स, सबको पता है। ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट एस एस दुबे, दुबे साहब कंट्रोलर जनरल है अकाउंट्स के। ठीक है, सुप्रीम कमांडर जो है आर्म फोर्स के द्रौपदी मुर्मू है। एयर फोर्स की बात करें तो अमरप्रीत सिंह है। नेवल स्टाफ के त्रिपाठी हो गए, दिनेश कुमार त्रिपाठी। आर्मी स्टाफ के द्विवेदी हो गए। सीडीएस के अनिल चौहान हो गया। ठीक है, मिलिट्री ऑपरेशन के लिए मनोज कुमार काटियार हो गया। कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथम, एडवाइजर। ठीक है, एडवाइजर के बारे में बात करें तो अमित खड़े, तरुण कपूर। सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर पीके मिश्रा, डिफेंस प्राइम मिनिस्टर गार्गी, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री, होम सेक्रेटरी घर का गोविंद मोहन, फाइनेंस तुहिन कांत पांडे, डिफेंस में आता है राजेश कुमार, रेवेन्यू में भी तुहिन कांत पांडे भी आता है, एडिशनल चार्ज है। ठीक है, सिक्योरिटी एडवाइजर की नेशनल कौन है? अजीत डोभाल। डेप्यूटी कौन है? रविचंद्रन। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? अनंत नागेश्वरन। साइंटिफिक एडवाइजर कौन है? अजय कुमार सूद। ठीक है, अगर हाल ही में ये चेंज होता है तो विल बी सी। ठीक है, हेड ऑफ द इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है? निट्टोर है पहले। ठीक है, पहले निट्टोर थे, अभी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। ठीक है, सीवीसी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। श्रीवास्तव से याद आया मुझे, श्रीवास्तव कौन है? प्रकाश, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ये कौन है? एनजीटी के चेयरमैन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के। ठीक है, और सीबीआई के प्रवीण सूद है। ठीक है, और सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? हरीलाल। और आईबी के कौन है? दाते डेका। आईबी के डेका है। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डेका है तपन कुमार डेका। पर अगर मतलब रॉ के तो रवि सिन्हा है। और अगर हम बात करें कि एनआईए, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। ठीक है, इसके दाते हैं। ठीक है, और अगर ईडी की बात करें, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, वो है राहुल नवीन। कौन है? राहुल नवीन। सशस्त्र सीमा बल अमृत मोहन प्रसाद। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दलजीत सिंह चौधरी। सीआरपीएफ विठल कुमार। ठीक है, और आईटीबीपी राहुल रजपूतरा। इंडियन कोस्ट गार्ड शिवमणि परमेश। असम राइफल विकास लखेरा। बीआरओ रघु श्रीनिवासन। नीति आयोग के, अच्छा और देख लेते हैं। देखो, असम राइफल के तो सबको पता है, विकास लखेरा है, ब्रो रघु है। ठीक है, एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के हम देख लेते हैं, वो कौन है? अनुराग गर्ग। और हम और बात करें तो एनएसजी देख लो, श्रीनिवासन हो गया। ठीक है, और सीआईएसएफ के भट्टी साहब हो गए, सीआईएसएफ के भट्टी साहब हो गए। कौन? आरएस भट्टी। ठीक है, चेयरमैन नीति आयोग के तो नरेंद्र मोदी हैं। वाइस चेयरमैन बेरी हैं कोई, और सीईओ ऑफ नीति आयोग है सुब्रमण्यन। ठीक है, और 22वां कमीशन जो है वो ऋतुराज ने संभाला है। 21वां संभाला था बलबीर ने, बलबीर के बाद ऋतुराज आया था, तो उन दोनों ने मिलकर संभाला था। ठीक है, और बैकवर्ड क्लासेस देखो, मैंने तुम्हें बताया होगा बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, 3.8 बैकवर्ड क्लासेस
शेड्यूल ट्राइब और अगर देखें SC ST और BC। SC के लिए मकवाना आ जाएंगे, ST के लिए अंतर आ जाएंगे और BC के लिए हंसराज गंगाराम आहिर आ जाएंगे। ठीक है। और NCRC नेशनल NCRC NHRC वी सुब्रमण्यन 9th करके बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है। चलो हम बात करते हैं MD और CEO ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सुंदरमन रामामूर्ति। ठीक है। UTI के कौन है? इम्तियाज रहमान है। नासकॉम के कौन है? गंगाधरन है। नाफेद के कौन है? दीपक अग्रवाल है। असोचाम मनीष सिंगल। असोचाम मनीष सिंगल। फिक्की के शैलेश हैं। फिक्की का मैं खुद ही हूँ। ठीक है। नेशनल इंश्योरेंस कमीशन के मुनी हैं, पर अगर मैं बोलूँ कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ESIC के अशोक है। और LIC की बात करूँ सिद्धार्थ मोहंती है। ठीक है। IRD के देवाशीष पांडे आ गए यहाँ पर। ठीक है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, ठीक है, कौन? PT उषा। ठीक है। और हॉकी इंडिया के लिए दलीप टर्की। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया बहादुर सिंह सागो। टेबल टेनिस के लिए मेघना अहलावत। इंडियन क्रिकेट टीम के गौतम गंभीर। BCCI के राजर बिन्नी। एथिक्स ऑफिसर जस्टिस अरुण मिश्रा। एशियन ओलंपिक काउंसिल के रणधीर सिंह हो गए। एशियन क्रिकेट काउंसिल के शम्मी शेलवा हो गए। क्रिकेट में सम्मी। ठीक है। और ICC के प्रेसिडेंट जय शाह है, सबको पता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वुमेन की बात करें तो जेफ लार्डेस है। पहली इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर ICC की वो कौन है? इंदिरा नूई। ठीक है, इंदिरा नूई। टेबल टेनिस की तो मेघना अहलावत है। ठीक है। वॉलीबॉल की अच्युता सामंता। ठीक है। दलीप टर्की कहाँ के? हॉकी के। अब हम बात करेंगे साइंटिफिक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, उन्नी कृष्णन ईयर। भाभा बासिन, विवेक बासिन, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और एटॉमिक एनर्जी रिजोल्यूशन बोर्ड AERB दिनेश कुमार शुक्ला, काफ़ी अच्छा है। एटॉमिक रिसर्च कमीशन के मोहंती AK मोहंती, याद रखना। चेयरमैन इसरो के कौन है? सोमनाथ नहीं, सोमनाथ के बाद अभी जो हाल बने हैं उनका नाम है वी नारायण बने लेटेस्ट। प्रेस के बारे में बात करते हैं, कुछ मीडिया के बारे में बात करते हैं। ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ न्यूज़पेपर के बारे में तो श्रीयांश हो गया। ठीक है। और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया शांता कुमार। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा परेश रावल। प्रसार भारती नवनीत। ठीक है। और PIB धीरेन्द्र ओझा। एक सेकेंड, हु इज द DG ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो? धीरेन्द्र के ओझा। ओझा सर तो नहीं है। ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, कुछ बात करते हैं। देखो हमारे पास ना, मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारे पास कुछ होती है महारत्ना कंपनीज, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे पेपर में आना ही आना है, क्वेश्चन लिख के ले लो। एक होती है महारत्ना कंपनी, एक होती है नवरत्न कंपनीज। महारत्ना कंपनीज 14 है, हाल ही पहले 13 थी, हाल ही में 2014 में ही ये ऐड करे गए नया 14वीं आई है। इंडियन एरोनॉटिक्स लिमिटेड आई है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल करके। डॉक्टर DK सुनील है इसके CMD। ठीक है। और नवरत्न कंपनी हमारे पास टोटल है 21। ठीक है। तो नवरत्न कंपनी में तो चेंज नहीं हुआ है, हमें महारत्ना याद रखनी है। मैं एक एक पढ़ देता हूँ सारी की सारी, और फिर उसको आ,
ठीक है, चलिए अभी क्या है कि क्या कह रहे हैं, मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने क्वेश्चन पूछा था तो जाहिर सी बात है उसका आंसर उसने मुझे रात के 11 बजे दिया। अब मैं 11 बजे रिप्लाई करता तो उसका मतलब ये होता है कि उन्हें लगता है कि मैं रात के 11 बजे पढ़ रहा हूँ। एक्चुअली मैं पढ़ रहा था, 3 बजे तक पढ़ा मैंने, उसके बाद मैं सो गया था। मैंने सीन कर लिया था सॉल्यूशन, बट नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठा 8 साढ़े 8 बजे, तो 9 बजे के आसपास, तो मैंने देखा सॉल्यूशन, मैंने कहा सही है। तो दे सेट कि आंसर तो उसी समय देता भाई। तो एक भाई ने कमेंट मारा है कि साले ने देख तो रात को ही लिया होगा, बट उस समय सही है बोलने में हालत ख़राब हो रही है। ठीक है, दोस्त लोग आप ऐसे तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से बोला उन्होंने, मज़ेदार तरीके से, मज़ा आ गया, कॉमेडी होती रहनी चाहिए। ठीक है, चलना। अभी हम बात करेंगे क्या, महारत्न कंपनीज के बारे में। मैं एक एक का नाम लूँगा, ठीक है। पहला आता है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, गुरदीप सिंह है इसके। फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस आता है ओएनजीसी, अरुण कुमार सिंह है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया आता है, सेल अमरेंदु प्रकाश। और गैस अथॉरिटी संदीप, हमारे क्लास में संदीप था ना, बहुत गैस छोड़ता था, अब याद हो जाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड पोलावर अप्पू। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल कृष्ण कुमार। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल कोप्पू, भेल के बारे में आएगा तो कोप्पू, ठीक है, कोप्पू सदाशिवम मूर्ति, के एस मूर्ति भी आ सकता है, ठीक है, तो भेल कोप्पू सदाशिवम मूर्ति। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बारे में तो अमित है, ठीक है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन याद रखना, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तुम्हें लगेगा नवरत्न पर, ये क्या महारत्न है। जैसे कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन हो गया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो गया, परिमंद्र चोपड़ा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गया, और लास्ट जो है सीएमडी ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, टी के सुनील आ गया, ठीक है। जैसे बैंक के बारे में बात करते हैं, ठीक है, बैंक के गवर्नर कौन है, सबको पता है शक्तिकांत दास है, बट शक्तिकांत दास पहले थे, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास थे, बट अभी जो है वो है संजय मल्होत्रा, ठीक है, संजय मल्होत्रा। और सीएफओ के पास है सुधा बालकृष्ण। और हेड ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक एसबीआई है, सबको पता है। उसके चेयरमैन कौन है, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, ठीक है। महाराष्ट्र का बताया था एक तो निधु सक्सेना। इंडियन बैंक का बताता हूँ विनोद। पंजाब का अशोक, ठीक है। 30 अगस्त 2019 को सब मर्ज हो गए थे, जैसे कि बंधन बैंक प्रताप प्रतिम सेन गुप्ता, ठीक है। आईपीबीपी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक वंदिता कौल। सिडबी मनोज मित्तल, सिडबी मनोज मित्तल। नेशनल हाउसिंग संजय शुक्ला। फेडरल बैंक केवीएस मनियन। महिला बैंक स्वाति। अब कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हाल ही में मैंने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था, जैसे यूएन के बारे में बताया था, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल, दूसरे टाइम बने हुए हैं, 2026 तक का इनका वो है, तो पढ़ लो। 8वें कौन है, बांग की मून है, ठीक है, ये 9वें हैं। प्रेसिडेंट देखो 78वां प्रेसिडेंट डेनिश, और 69वां फिलेमोंग यांग कैमरॉन से। वर्ल्ड बैंक के कौन है, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा। आईएमएफ के कौन है, क्रिस्टालिया जॉर्जिविया। डब्ल्यूटीओ के कौन है, नगोजी ओकोजो, ठीक है। यूनेस्को को एंड्रियो ऑड्रे ओजोले फ्रांस से, ठीक है। और आईएलओ के गिलबर्ट वांगो है, इम्पॉर्टेंट है, 1919 है इसका, ठीक है। यूनिसेफ कैथरीन रसल है। सार्क गोलम है। अफ्रीका मोहम्मद रिजवान गजनवी मॉरिटानिया के हैं। एशियान का काओकेम है,
कंबोडिया के। इंटरपोल के वोल्डेमोर्ट हैं, वोल्डेसी अर्कीजा। और NHRC के जर्ग लेबर हैं, UNHRC के, यूनाइटेड नेशन हेल्थ ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। और बिम्स्टेक ढाका में है, इंद्रमणि पांडे हैं। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, वो राफेल है। तो इम्पोर्टेंट है सारे के सारे, ध्यान में रखना है। अभी कुछ नेशनल वुमेन्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं, ज़्यादा काम की नहीं है। दीपिका मिश्रा फर्स्ट वुमेन एयर ऑफिसर, गीता राणा फर्स्ट वुमेन ऑफिसर आर्मी में, अलका मित्तल चेयरपर्सन ऑफ ONGC, PT ऊषा विमेल प्रेसिडेंट हो गई इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, मेघना टेनिस की हो गई, माधवी सेपी की हो गई, आयशा अजीज पायलट हो गई, सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड की 1 दिन की वो हो गई चीफ मिनिस्टर, भावना कांत ये फाइटर प्लानट की पहली है, इंदु मल्होत्रा जज हो गई सुप्रीम कोर्ट में, हीना जायसवाल इंजीनियर हो गई एयरफोर्स में, डीना बुलवाट पेरू की पहली प्रेसिडेंट है, आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, मनीषा रोहता पाकिस्तान में हिंदू ऑफिसर, गीता गोपीनाथ IMF की फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है। स्वीडन की पहली प्राइम मिनिस्टर माग्डालेना एंडरसन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। जैसे कि वर्ल्ड की कुछ लीडिंग कंपनीज हैं, उनके CEO के बारे में हमें पता होना चाहिए। एप्पल टिम कुक, निविडिया जेंसन वांग, माइक्रोसॉफ्ट सत्य नडेला, सीरम इंस्टीट्यूट आधार पूनावाला, टाटा सन्स नटराजन चंद्रसेखन, टाटा ट्रस्ट देखो सन का चंद्रसेखन, नटराजन, ठीक है, चंद्रसेखन, टाटा ट्रस्ट का नेवल टाटा, ठीक है, मास्टर कार्ड मिशेल मईबच, हिंदुस्तान यूनिलीवर रोहित जावा, संसद उत्पल कुमार, TCS का कौन है, कीर्ति निवासन। TCS की कीर्ति बहुत ज़्यादा पहुंची कि इन्फोसिस लोग जलील होने लग गए। तो इन्फोसिस के लिए सलील पारेख, ठीक है, अमेजोन के लिए एंडी, फ्लिपकार्ट के लिए कल्याण, कोलियन कृष्णमूर्ति, ट्विटर का लिंडा, ठीक है, इंस्टाग्राम का केविन, व्हाट्सएप का विल, मेटा इंडिया का संध्या, ठीक है, यूट्यूब का नील नितिन मुकेश, फसाई का गांजा, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का रणधीर, और CEO ओपन AI का सैम ऑल्टमैन, फ्रंटियर अरोरा ईगल USA के हैं। जापान के पास सुपर कंप्यूटर नहीं है क्या? वर्ल्ड्स टॉप सुपर कंप्यूटर, कैलिफोर्निया में, ठीक है। इंडिया में एरावत परम सत्य प्रत्युष। अब 76वां जो रिपब्लिक डे हुआ था, ठीक है, उसका सेलिब्रेशन तो सबने किया था, सबको पता होगा। उस रिपब्लिक में जो सेलिब्रेशन हुआ था, उस सेलिब्रेशन में चीफ गेस्ट आए थे। अगर 2025 का देखें तो पबाओ सुबहानतो, 2024 का देखें तो एंटोनियो गुटेरेस नहीं, इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन जो था वो फ्रांस का था, प्रभाव सुबियांतो इंडोनेशिया का, ठीक है। कुछ अवार्ड्स मिले हैं प्राइम मिनिस्टर को, जैसे कि ऑर्डर ऑफ लगाओ, ठीक है, ये फिजी का है, पपुआ गोना का, न्यू गिनी का पपुआ, लीग ऑफ ऑनर फ्रांस में, ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस में है, ड्रूक गैल्पो भूटान का है, अपोस्टल फ्रांस रशिया का है, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना का है, बाकी नाम से पता लग जाएगा। कुछ मिशन हुए हैं, जैसे कि स्पेडेक्स मिशन है 30 दिसंबर को बनाया गया, प्रोबा 3 है 5 दिसंबर को, ठीक है, GSAT 19 नवंबर को, EOS 16 अगस्त को, गंगायान पहला 21 अक्टूबर 2023, आदित्य 11 2 सितंबर 2023, ठीक है, आदित्य 11 हाय, ठीक है, चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023, इंपॉर्टेंट है।
इम्पोर्टेंट तो है। देखो अगर हम बात करें राइस वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा मिलता है, वीट यूपी में मिलता है, मेज़ आपको कर्नाटक में मिलेगा, दाल आपको मध्य प्रदेश में मिलेगी, पीनट गुजरात में मिलेगा, शुगर केन यूपी में मिलेगा, जूट वेस्ट बंगाल में मिला था, टोबैको आंध्र प्रदेश में मिलेगा, आंध्र प्रदेश का टोबैको, ठीक है। और नेचुरल रबर केरला का है, कॉफ़ी कर्नाटक की है, सनफ्लावर कर्नाटक का है, ज्वार कर्नाटक का है, कॉटन गुजरात में मिलेगा, पोटैटो यूपी में मिलेगा, अनियन महाराष्ट्र में मिलेगा, टी असम में मिलेगी, सोयाबीन मध्य प्रदेश में, पल्सेस मध्य प्रदेश में, मिल राजस्थान में, शुगर महाराष्ट्र में, चीनी मीठे लोग होते हैं, मतलब काफ़ी बोलने में बहुत मीठे होते हैं लोग महाराष्ट्र के, स्पाइसेस हमें मध्य प्रदेश में मिलेंगे, ठीक है। गोवा में मिलनी चाहिए थी पर एमपी में मिलेंगे, ठीक है। कोल झारखंड, डायमंड एमपी, कॉपर एमपी, आयरन उड़ीसा, सिल्वर राजस्थान, क्रूड ऑयल राजस्थान, नेचुरल गैस असम, बॉक्साइट उड़ीसा, मैग्नीज एमपी, गोल्ड कर्नाटक, मीका 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 आंध्र प्रदेश, यूरेनियम आंध्र प्रदेश, टंगस्टन आंध्र प्रदेश, कैडमियम आंध्र प्रदेश, निकल उड़ीसा, क्रोमाइट उड़ीसा, ठीक है, टिन छत्तीसगढ़, प्लेटिनम उड़ीसा, ठीक है। निकल हुए चुर, बस इतना को निकल हुए चुर, निकल उड़ीसा, क्रोमियम, ठीक है, ये आपको वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। प्लेटिनम उड़ीसा का है, निकल हुए चुरपट, ठीक है, निकल हुए चुरपट। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएंगे। अभी से ना पुराने नाम थे, उन पुराने नाम को चेंज किया गया नए नाम में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे कि कुछ नाम मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, हाल ही में आया हुआ है, ठीक है। अल कैप्टन करके कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है कैलिफोर्निया में, ठीक है। राहुल किला का नाम चेंज कर दिया बिरसा मुंडा पे, बिरसा मुंडा पे चेंज कर दिया। चर्च गेट देशमुख, रायबरेली क्वींस गर्ल्स हॉकी, औरंगाबाद छत्रपति संभाजी, शिवाजी नहीं है संभाजी है, औरंगाबाद को चेंज कर दिया। और नेहरू मेमोरियल को प्राइम मिनिस्टर, अलमिनात को हिंदी सिटी, मुंबई ट्रांस हार्बर को अटल सेतु कर दिया, बांद्रा वर्सोवा सी को वीर सावरकर कर दिया, खेलो इंडिया को अस्मिता वुमन कर दिया, उधमपुर को कैप्टन तुषार महाजन सेशन कर दिया, ध्यान रखना। और सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम को निरंजन शाह कर दिया, ठीक है। जोशीमठ को ज्योतिर्मठ कर दिया, ज्योतिर्मठ को जोशीमठ को ज्योतिर्मठ कर दिया, ठीक है। अभी जैसे कि फुर्सतगंज जो यूपी में है, इसे तो तपेश्वर धाम कर दिया। वरिसगंज अमीर अमर शहीद भाले सुल्तान, ये कर दिया। और मिसरौली रेलवे स्टेशन जो है माँ काली का धाम कर दिया। बानी रेलवे स्टेशन स्वामी परमहंस कर दिया। पुणे एयरपोर्ट जगत गुरु संत तुकाराम कर दिया, पुणे वाला। पोर्ट ब्लेयर विजयपुरम पे है, ठीक है। काकसा ब्रिज अमृत भारद्वाज। महाराष्ट्र स्टील डेवलपमेंट रतन टाटा, ठीक है। सराय काली खां बिरसा मुंडा। ध्यानचंद अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड। सुल्तानगंज अजैब नाथ धाम, ये डाल दी, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कुछ ब्रांड एम्बेसडर के बारे में, ठीक है। ठीक है, ब्रांड जैसे कि ब्रांड एम्बेसडर के बारे में, जैसे कि SBI महेंद्र सिंह धोनी है, और यूथ वोटर सुरेश सिन्हा है, रुपए ऋतिक रोशन आता है, बिस्लेरी टेक्नो ह्यूंडई दीपिका पादुकोण है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पिंकी, बोट जो तो पता है रणवीर सिंह का बोट। भारत रंग महोत्सव 5th भारत रंग महोत्सव हुआ था 2024 का, ठीक है। रणवीर इसमें थे पंकज त्रिपाठी। फ्रेंडशिप अम्बेसडर नीरज चोपड़ा है। स्टेट आइकन पंजाब के शुभमन गिल है। फिट इंडिया नरेंद्र कुमार यादव है। एवरेडियन स्पीड फिर से नीरज चोपड़ा आ गए। स्लाइस को नयनतारा को दे दिया इस बार, कटरीना को हटा दिया। नेशनल आइकन फॉर पर्सन शीतल देवी। ICC मेंस T20 युवराज सिंह। यूनिसेफ करीना कपूर। टोबैको PV संधू। मुथूट शाहरुख खान। पूमा रियान पराग। MotoGP शिखर धवन। SA20 लीग दिनेश कार्तिक। मध्य प्रदेश टूरिज्म पंकज त्रिपाठी। दुबई स्पोर्ट्स सानिया मिर्जा। और एक और है हरभजन सिंह। TVS यूरोग्रिप महेंद्र सिंह। खो खो सलमान खान, ठीक है। लड़का भला योजना लड़का भाऊ योजना महाराष्ट्र का है, MP का, याद रखना। कुछ योजनाएं जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। कुछ क्या ज़्यादा ही है, मोर देन 50 स्कीम्स हैं, याद रखनी है। और कुछ स्कीम्स में बाद में ऐड भी करता जाऊँगा, ठीक है। तो आओ साथ में याद करते हैं। पार्थ स्कीम MP की है।
बांग्ला और वेस्ट बंगाल का हो गया बारी। दीपम अरुणाचल आंध्र प्रदेश का हो गया दीपम 2.0, अंधेरा था तो दीप जलेगा, ठीक है। कम इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश। टूरिज्म मित्र, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म में आ जाएगा, टूरिज्म मित्र और टूरिज्म दीदी। घर घर सोलर स्कीम कहाँ चलाओगे बताओ, घर घर सोलर स्कीम टाटा पावर चलाएगा। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान ट्राइबल अफेयर्स। हमारा संविधान हमारा सम्मान डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ठीक है। निजुत मोइना असम का है। मिशन वसुंधरा 3.0 भी असम का है। सीएम 7वीं कल्चरल मिनिस्ट्री त्रिपुरा का है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश में सुख है। कुल्हाड़ी बंद राजस्थान में पेड़ नहीं है ना एक भी, तो कुल्हाड़ी बंद ही करवाओगे, राजस्थान गवर्नमेंट का है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड का है, ठीक है, मैया झारखंड का। युवा उद्यमता विकास अभियान यूपी का है। बाल पौष्टिक आहार हिमाचल प्रदेश का है, खुशी भी वहीं की है, ठीक है। सुख समृद्धि जो योजना था, सुख शिक्षा योजना भी वहीं का है, और बाल पौष्टिक आहार मिलेगा तो बच्चा सुख होगा। सुभद्रा जो है उड़ीसा का है। अभय हस्तम तेलंगाना का है। लाड़ा भाऊ या लेक लड़की महाराष्ट्र का है, ठीक है, लेक लड़की या लाड़ा भाऊ। प्रोजेक्ट परी कल्चर मिनिस्टर का है। हेल्थ साथी पेटीएम का है। वर्क यूथ वाला ट्रेनिंग महाराष्ट्र का है। संपूर्ण अभियान नीति आयोग। एनटीआर भरोसा पेंशन आंध्र प्रदेश। जब सारे के सारे अंधेरा आने लग जाए ना आपके सामने तो आपको भरोसा दिलाएगा आंध्र प्रदेश। विटनेस की प्रोटेक्शन कौन करेगा, यूपी नहीं, असम, ठीक है। विटनेस की प्रोटेक्शन असम करेगा, ठीक है। आस है कि विटनेस की प्रोटेक्शन हो जाए। माझी लड़की बहन, ठीक है। लाड़ा भाव नहीं, लड़का भाव स्कीम महाराष्ट्र का है, हाँ है तो सही यहाँ पे। लड़का भाव स्कीम या लेक लड़की स्कीम महाराष्ट्र की है, ठीक है। माझी लड़की बहन महाराष्ट्र का है। उल्लास लद्दाख का है, ठीक है। और विटनेस प्रोटेक्शन असम का है। रायतू भरोसा तेलंगाना का है। पिरुल लाओ पैसा पाओ उत्तराखंड का है। स्कूल ऑन व्हील मणिपुर का है। चिराग योजना हरियाणा का है, हरियाणा चिराग है तो उजाला भी सवेरा हरियाणा का है। इंद्री अम्मा तेलंगाना का है। प्यारी बहन सुख सम्मान निधि हिमाचल का है। स्वयं योजना उड़ीसा का है। चीफ मिनिस्टर वायुश्री महाराष्ट्र का है। उंगलाई थेड़ी तमिलनाडु का है। रोड सेफ्टी पंजाब का है, रोड सेफ्टी पंजाब का, यूपी का मतलब है, ठीक है। माई स्कूल माई प्राइड हिमाचल प्रदेश, सुख योजना भी वहीं का था। वुमेन एंटरप्राइजेस असम का है। आर कंस्टिट्यूशन आर रिस्पेक्ट कंपेन जगदीप धाकर ने चलाया था। महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ का है। अपना विद्यालय हिमाचल प्रदेश का है। युवा निधि कर्नाटक का है। फंगथासाई मणिपुर का है। कुप्पा गुजरात का है। रानी दुर्गावती फूड प्रमोशन स्कीम एमपी का है। आरोग्यश्री स्कीम आंध्र प्रदेश का है। अभय हस्तम तेलंगाना का है। राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हिमाचल प्रदेश का है। सांस मणिपुर से आएगी, पैसा मनी होगा तो सांस आएगी। माई विलेज माई हेरिटेज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है। एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन यूपी का है। हर घर सोलर यूपी का है। प्रोजेक्ट उद्धव आर्मी इंडियन आर्मी। सेफ सिटी यूपी का। फूड सिक्योरिटी मेघालय का। जमरानी बांध उत्तराखंड का। नई चेतना मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का। अबुआ हाउसिंग स्कीम झारखंड का। प्रोजेक्ट अभिनंदन कैंपेन एयर इंडिया का। पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना कर्नाटक का है। नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना महाराष्ट्र का है। पॉलिटेक्निक चलो यूपी का है। लेक लड़की महाराष्ट्र का है। चीफ मिनिस्टर लोक सेवा आरोग्य असम का है। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना छत्तीसगढ़ का है। ए हेल्प झारखंड का है। सबल योजना हिमाचल प्रदेश का है। सीएम कन्या सुमंगला योजना यूपी का है। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना उड़ीसा का है। गृह आधार गोवा का है। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना उड़ीसा का है। ब्रेकफास्ट तेलंगाना मिलेगा। लेबर अरुणाचल प्रदेश को मिलेगा। कृषक मित्र एमपी है। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान असम का है। सो हाँ जी, आपने सारे के सारे स्कीम कर लें। इस स्कीम से बाहर एक भी स्कीम नहीं आएगी, डोंट वरी। अब ये स्कीम क्या है, अगर आ गया क्वेश्चन, तुमरे तो लग गए, ठीक है। बट ऐसा नहीं होगा, होप ऐसा ना हो, ठीक है। एमसीक्यूज भी है इसमें करने के लिए, पर एमसीक्यूज को हम अभी नहीं करेंगे। एमसीक्यूज को हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बाद में करेंगे, मतलब थोड़ा बाद में, अभी नहीं, ठीक है। अभी कुछ फेस्टिवल्स हैं, जैसे कि इंदस का समिट बनाया था, ठीक है।
इंडिया और यूएसए ने, न्यू दिल्ली में 3rd एडिशन था। कुछ फेस्टिवल में बताया था, कुछ याद रखने हैं आपको, ठीक है। ये क्या, हरपटो फोना सर्वे हुआ था, ग्रास नेशनल पार्क और कारियान शोला नेशनल पार्क केरल में, ओके, केरल में हुआ था, कारियान और ग्रास में, ठीक है। क्रैप्स है, ग्रास है, ग्रास है, ओके। तो चलो शुरू करते हैं। अभी कुछ फेस्टिवल हुए हैं, ठीक है। अब वो फेस्टिवल कहाँ हुए इसको बारे में बात करेंगे, ठीक है। आओ, पहला है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। देखो पतंग उड़ाएंगे अहमदाबाद में, ठीक है। नगुसाबा गोरांग बाली में, थोड़ा नया था। बंदी खलम मेघालय में है, मेमोंग वाला। 10वां इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर एमपी में लगेगा, कंफर्म है। ईगल नेस्ट बर्ड अरुणाचल में है। बोडोलैंड फेस्टिवल फूल वालों की शहर न्यू दिल्ली में करवाया था। सेकंड मिलिट्री हेरिटेज न्यू दिल्ली में करवा दिया। हॉर्नबिल तो नागालैंड में करवाएंगे। निंगोल चकोबा मणिपुर में है। बाली पद्यामी कर्नाटक में है। तिहाड़ फेस्टिवल नेपाल में होगा। जजमांडू म्यूजिक फेस्टिवल भी नेपाल में है। बोयता वंदना, बाली जात्रा, नुआ खाई, ये सब उड़ीसा के हैं, ठीक है। ईगास, बगवाल, जौलजीबी मेला फूलदेई उत्तराखंड का है, सबको पता है। बगवाल, जौलजीबी, फूलदेई सब उत्तराखंड का है। झीरी फेयर, कशूर रिवाज, खीर भवानी जम्मू कश्मीर का है। सदौला बतकुमक तेलंगाना का है। मेरा हौचुंगुबा खोंगजोमदे मणिपुर का है। अम्बुबाची मेला असम का है। फ्लाइंग फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश का है। 20-21 दिव्य कला मेला जबलपुर और पुणे का है, यानी पुणे 20वां था, 21वां जबलपुर है, पुणे जबलपुर। जास्कर हैमेश लद्दाख का है। नुआखाई उड़ीसा का है। बाहुदा राजा पर्व भी उड़ीसा का है। कशूर रिवाज खीर भवानी जम्मू कश्मीर का है। खर्ची पूजा त्रिपुरा का है। वैकासी विशाखम तमिलनाडु का है। मकर विलक्कू अत्तुलगु पोंगल केरला का है। अन्न महोत्सव उत्तर प्रदेश का है। खीर भवानी जम्मू कश्मीर का है। इंटरनेशनल योगा डे श्रीनगर में हुआ था। सागाडावा सिक्किम में हुआ था। उगाड़ी आंध्र प्रदेश का है। और गंगौर राजस्थान का है। एप्रीकॉट लद्दाख का है। पॉयला वैसाख बांग्लादेश का है। फूलदेई उत्तराखंड का है। ताज जम्मू कश्मीर का। छप्परकूट मिजोरम का है। पर्पल अमृत उद्यान दिल्ली में हुआ था, पर्पल उत्सव। बनाना फेस्टिवल एमपी में बुरहानपुर में। 29वां गल्फ फूड दुबई में। और समाकमा सारालम्मा मेदारम जथारा तेलंगाना का है। हाल ही में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग्स मिला हुआ है, आइए उनके बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि ऐसे क्या प्रोडक्ट्स हैं जिन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला हुआ है। घरचोला गुजरात, पाशमीना वूल लद्दाख, अजरक प्रिंट कच्छ, सांची मथुरा, ट्राइबल कॉस्ट्यूम रंगनाई पिछड़ा त्रिपुरा, फ्लूट पीलीभीत, गौंड एमपी, तिरंगा बर्फी और धौला मूर्ति मेटल क्राफ्ट वाराणसी, मंजुली मास्क मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग असम, ट्राइबल कॉस्ट्यूम रीसा त्रिपुरा, सिल्वर फिगरी यानी चांदी की तरकासी उड़ीसा की, धेन कनल माजी यानी उड़ीसा का ही है, मोनपा हैंडमेड पेपर वांचो क्राफ्ट अरुणाचल प्रदेश का, काची खरेट डेट गुजरात का, बेसन का लड्डू अयोध्या का, रेड आंट चटनी उड़ीसा की, डंगोरिया कोंट सॉल भी कहते हैं इसको, मतलब कहते नहीं दूसरे, और दूसरा और है जीआई टैग। कार्डियाल साड़ी वेस्ट बंगाल का है। लाकडोंग हल्दी लरनाई पॉटरी मेघालय का है। सेफ्रॉन ऑफ किस्तावर डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर का है। सी बकथॉर्न फ्रूट वुड कार्विंग आर्ट लद्दाख के। बेरीनाग की चाय उत्तराखंड की। याक चुरपी खामती राइस तांगसा टेक्सटाइल अरुणाचल प्रदेश। राजबाली स्वीट ऑफ केंद्रपाड़ा उड़ीसा। काशू बेबिनिका मनुका मैंगो मनकुराड मैंगो गोवा का। चौकुआ राइस गमोचा असम का। रायगढ़ शॉल कोरापट ब्लैक क्यूमिन राइस उड़ीसा का है। सालेम सागो तमिलनाडु का साबुताना, ठीक है। जलेश्वर मेटल क्राफ्ट यूपी का है। उस्ता काला क्राफ्ट बीकानेर का। बंदेज काला राजस्थान का है। क्रोफ्तागिरी मेटल क्राफ्ट राजस्थान का है। कन्याकुमारी मैट्टी बनाना तमिलनाडु का है। जादरी नामकट्टी मृतांडम हनी तमिलनाडु का है। छेदी बुट्टा शारी सोलवंदम वत्रिलाई तमिलनाडु का है। नागामम साड़ी मयिलादी स्टोन कार्विंग तमिलनाडु का है। अमरोहा ढोलक यूपी का है। भागपट होम फर्निशिंग यूपी का है। बाराबाकी यूपी का है। कालपी हैंडमेड यूपी का है। मणिपुरी तरकाशी यूपी का है। महोबा गौरा स्टोन यूपी का है। ये सारे के सारे जीआई टैग्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सबको याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी नहीं कहूँगा मैं, अभी और भी है। कुछ फेमस लोग हैं जिनकी डेथ हुई है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे जयचंद्रन है, पी जयचंद्रन सिंगर है, ठीक है। मैं कुछ मेन बताऊंगा, जैसे कोस्टस समितास हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस हैं, ठीक है। चिदम्बरम, डॉक्टर आर चिदम्बरम हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, एनर्जी साइंटिस्ट हैं। बॉटोलॉजिस्ट है मनीलाल। मनमोहन सिंह 14th प्राइम मिनिस्टर, 16 दिसंबर इनकी डेथ हुई है, ठीक है। और तबला प्लेयर है जाकिर हुसैन, इनकी भी डेथ हुई है 15 दिसंबर में,
2 दिन में लगातार हमने 2 काफ़ी महान हस्ती को खोया है। और अगर हम बात करें मृदंगम के स्कॉलर हैं सबसे बड़े, मतलब वर्ल्ड फेमस है, वज्राहकर कमलरकाउ थे, ठीक है। सारंगी पंडित राम नारायण, बहुत कंपलसरी आएगा, पंडित राम नारायण सारंगी, राम नारायण सारंगी बजा। पोलो प्लेयर हरिंदर सिंह सोधी, इंडिया के, ठीक है। तो काफ़ी बने। सीईओ देख लेते हैं सुशांत वॉइसिक की। यामिनी कृष्णमूर्ति की भी डेथ हुई है 3 अगस्त में। भरत नाट्यम और कुचिपुड़ी की प्लेयर हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, ये थोड़ा ध्यान रखने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जैसे प्रभा अत्रे सिंगर हैं, और यक्षगान के लिए धारेश्वर आ गए, एस डॉट धारेश्वर, यक्षगान कर्नाटक का है, ठीक है, ध्यान रखना। और कोई नहीं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी ना नेशनल अपॉइंटमेंट्स हुए 2023 और 2024 के। अब जैसे कि पिनाकी चंद्र घोष इंडिया के पहले लोकपाल, जनरल बिपिन रावत पहले सीडीएस, विशाल बी शर्मा परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनेस्को के, वनेशा नकाते गुडविल एम्बेसडर, अरिंदम इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूएन बगाची, अरिंदम बागची, ठीक है। हितेश कुमार मकवाना सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। और अरविंद पनगड़िया चेयरमैन है 16वें फाइनेंस कमीशन के। परमार रवि मनुभाई चेयरमैन है बीपीएससी के। अजय मानिकराव खानविलकर लोकपाल है इंडिया के, अजय मानिकराव। हरिंदर सिंह कोच है नेशनल वुमेन के। करीना कपूर खान नेशनल एम्बेसडर यूनिसेफ की। प्रदीप कुमार त्रिपाठी सेक्रेटरी ऑफ लोकपाल। मानोलो मार्क्वेस कोच हैं, मार्क्वेस कोच है इंडियन फुटबॉल टीम के। प्रीति सुदाम यूपीएससी की चेयरमैन है। संदीप पुंडरिक सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ स्टील है। पीआर श्रीजेश जूनियर मेंस हॉकी टीम। मोरने मेरेकल इंडिया बॉलिंग कोच, ठीक है। सतीश कुमार चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। रणधीर सिंह प्रेसिडेंट ऑफ एशियन ओलंपिक काउंसिल। तुहिन कांत पांडे फाइनेंस सेक्रेटरी। अनुराग गर्ग नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो। अमरप्रीत सिंह चीफ एयरफोर्स। एसपी धारकर वाइस चीफ। एमवी श्रेयम्स इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। विजया राहतकर चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। गोपाल कृष्ण चेयरपर्सन ऑफ एसएससी। अभ्युदय जिंदल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स। दीपक अग्रवाल एमडी नाफेद। संजीव खन्ना 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। विपिन कुमार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन। राजेश कुमार डिफेंस सेक्रेटरी। केशव चंद्र चेयरमैन ऑफ एनएमडीसी। आशीष खन्ना इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हर्षवर्धन अग्रवाल प्रेसिडेंट ऑफ विक्की। संजय मूर्ति कंट्रोल कैग। रघुवेंद्र जोशी ब्रह्मोस एरोस्पेस के हेड। संजय मल्होत्रा गवर्नर, हाँ। और शक्तिकांत दास को हटा के ये 26वें। मोहन राव हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर एसबीआई। राम सुब्रमण्यन एनएचआरसी के 9 चेयरपर्सन। अरुणेश चावला रेवेन्यू सेक्रेटरी। अहमद किडवाई डीजीसी के डायरेक्टर जनरल। जोसेफ आवन प्रेसिडेंट ऑफ लेबनान, ठीक है। अब यूएनडीपी की गुडविल एम्बेसडर है पद्मलक्ष्मी। सौम्या स्वामीनाथन जो है चीफ साइंटिस्ट हैं डब्ल्यूएचओ की, ठीक है। और अंशुला कांत सीएफओ किसकी, वर्ल्ड बैंक की। सुमन कुमारी पहली इंडियन वुमेन है पाकिस्तान की। क्लॉडिया शिनबोम फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है मैक्सिको की। प्रभावा सुबांतो प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया के। मसाटो कांडा 11th प्रेसिडेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक के। डोनाल्ड ट्रंप 47th प्रेसिडेंट है यूएसए के, याद है ना 47th है, भूल न जाना। वेल्डेसी उर्किजा सेक्रेटरी जनरल है इंटरपोल का वर्ल्ड मोड मैंने बताया था ना। आर्मी चीफ बांग्लादेश का, याद रख लो, वैकोर उस जमाने में बेंगलोर जो हमसे लोहा लेने की सोच रहे थे, बट फिर पाकिस्तान ने हालत ख़राब करी तो हमने मदद करी और ये हमारे दोस्त बन गए। दोस्त के काम, मदद के काम पे काम आता है। ओ भाई साहब अगर मैं इसको नीचे कर दूँ, अरे रे क्या खाला दिख रहा हूँ तुम्हें। ये रियलिटी है, ठीक है, छोड़ो ना, छोड़ दो आचल जमाना क्या कहेगा, ठीक है। अभी हैं स्टेट्स, उनके गवर्नर्स और उनके चीफ मिनिस्टर्स क्या रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो प्रेमा कंतु से पटनायक आते हैं, ईटानगर है। मणिपुर का इम्फाल है, सबको पता है कि बीरेन का भला हो, बीरेन सिंह, अजय कुमार भल्ला। असम की बात करें तो ये आता है विश्व आचार्य, यानी हेमंत विश्व शर्मा, और आचार्य आ गया किसका, असम का, ठीक है, असम का हेमंत विश्व आचार्य आ गया, ठीक है। मेघालय की बात करें
तो संगमा शंकर हो गए, कॉनराड संगमा, और शंकर आ गया, शिलोंग हो गया। सिक्किम की बात करें, क्या लिखा हुआ भाई मैंने, तमांग माथुर, ठीक है, प्रेम सिंह तमांग हो गए, सिक्किम का गंगटोक है, तमांग और माथुर आ गए। उत्तराखंड की बात करते हैं तो धामी हो गए, गुरमीत सिंह हो गए। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, शुक्कू शुक्ला हो गए, शुक्कू शुक्कू। हिमाचल प्रदेश में सुख ही सुख है भैया, सब सुख से आएगा। हरियाणा की बात करते हैं, दत्तरैया और सैनी। उड़ीसा की भुवनेश्वर हमने याद करा था, मांझी हरि बाबू, मोहन चरण मांझी और हरि बाबू हो गए। गुजरात की बात करें, भूपेंद्र पटेल और आचार्य देवव्रत है, गांधीनगर है। केरला की बात करें, तिरुवनंतपुरम आ गया। तिरुवनंतपुरम का मतलब हुआ राजेंद्र अलेरकर, यानी विजय अलेरकर से आता है, विजयन आ जाएगा, उधर अलेरकर आ जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो नायडू आ जाएंगे, नज़ीर आ जाएंगे। दिल्ली की बात करें तो रेखा गुप्ता आ जाएंगी और सक्सेना आ जाएंगे। तमिलनाडु की बात करते हैं, चेन्नई है उसकी, स्टैलिन हो गया और रफी आ गया, ठीक है। अभी देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मणिपुर में कृष्ण कुमार है, मेघालय में प्रसन्ना मुखर्जी हैं, उत्तराखंड में नरेंद्र आ गया, हिमाचल प्रदेश में गुरमीत सिंह सांधियावाला आ गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में वालिया, दिल्ली में मनमोहन, और केरला में नितिन मधुलकर आ गया, मध्य प्रदेश में सुरेश आ गया, जम्मू कश्मीर में ताशीर आफस्तान आ गया, मद्रास में राजेंद्र आ गया, ठीक है, ध्यान रखना। नरेंद्र हमारे उत्तराखंड में, ठीक है। अभी जैसे कुछ फेमस कंट्रीज हैं, उन फेमस कंट्री के कुछ प्रेसिडेंट या पीएम मैं बताऊंगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस बने हुए हैं, ढाका है, टका करेंसी है। भूटान की थिम्पू सबको पता है, नगुलरत्तम करेंसी है, ये पता है मुझे। श्रीलंका के दोनों चेंज हुए हैं, ठीक है, सबको पता है, जयवर्धने है, रूपी लगता है, ठीक है। अनुरू कुमार दिशानायक हो गए और हरिनी अमर सूर्या हो गए, ठीक है। अभी इंडोनेशिया के प्रभावो सुबियांतो नए प्रेसिडेंट बने हुए हैं। मॉरिशियस के देख लो, पोर्ट लुइस है, मॉरिशियन रूपी लगता है, नवीन रंगमूलम ऊपर लगे हुए हैं। जर्मनी के देख लो, फ्रांसिस बारू लगे हुए हैं। ईरान के मसूद पजाकिस्तान बने हुए हैं। इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू बने हुए हैं। जापान के इशिबा आए हुए हैं। वियतनाम के लुआंग क्वांग आए हैं। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप आ गए, ठीक है। चलो फर्स्ट इन इंडिया वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहली रोबोटिक कार्डियक सर्जरी थी SSI मंत्रा थी में। पहली वुमेन जंप जो हुई थी अनामिका थी, ठीक है, जो 13,000 फीट से कूदी है, ओके। पहली यंगेस्ट वुमेन जो चढ़ी थी काम्या कार्तिकेयन है, ठीक है। हाईएस्ट पीक है ऑल कॉन्टिनेंट्स की। पहला सी ग्लास ब्रिज कन्याकुमारी का है। पहला फुली ट्रांसफर 3 क्रिमिनल लॉ चंडीगढ़ है। पहला विलेज जो सोलर एनर्जी पर चलता है मसली, गुजरात। पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र का है। सेमीकंडक्टर गुजरात ने चलाया। पहला राइटर विलेज उत्तराखंड का है। बिहार गवर्नमेंट ने अपनी स्टेट के ड्राई पोर्ट किसको बोला, बिहता का बोला हुआ है। चाइना में है, ठीक है, माउंट शिशमपांगमा अर्जुन बाजपाल ने चढ़ाया, ठीक है। फोर्स मेडिकल सर्विस एडमिरल आरती सरीन है, ठीक है, एडमिरल आरती सरीन है। इंडिया का पहला जू IGBC सर्टिफिकेशन हिमाचल बंखाडी, ठीक है। पहला फर्स्ट ऑक्सीजन बर्ड नागपुर महाराष्ट्र का। वुमेन पायलट टू फ्लाई तेजस मोहाना सिंह है। वल्चर ब्रीडिंग गोरखपुर का है। ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल सिद्धार्थ अग्रवाल है। पहली कंट्री जिसने लेपर्सी को इरेडिकेट किया था जॉर्डन है। यंगेस्ट स्विमर जिसने इंग्लिश चैनल को किया हुआ है GR राज है। द कंट्रीज पहला ATM भुवनेश्वर उड़ीसा में है। लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट नॉर्थ इंडिया ओमकारेश्वर में है। फर्स्ट स्टेट जिसने यूनिफाइड पेंशन स्कीम चलाई है महाराष्ट्र में है। कंट्री की पहली ट्रांसजेंडर SI मानवी मधु कश्यप है। इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज अटल सेतु महाराष्ट्र का है। फर्स्ट पर्सन जिसने लॉन्गेस्ट टाइम दिया है स्पेस में वो ओलेग कोनेनेंको है, ठीक है। पहली फीमेल हेलीकॉप्टर पायलट इंडियन नेवी की अनामिका है। साउथ ईस्ट एशिया जो गे मैरिज को वो करता है वो थाईलैंड है, ठीक है। इंडिया की फर्स्ट लिटरेरी सिटी काजीकोड केरला की है। इंडिया फर्स्ट ऑल ग्लेशियर्स खोला था वेनेजुला, जिसने अपने सारे ग्लेशियर खो दिए वेनेजुला ने। स्पेस टूरिस्ट टू रीच स्पेस कौन है, इंडियन गोपी तोटापुरा। एयरलिफ्ट पोर्टेबल हॉस्टेबल बिशिमा। कॉन्स्टिट्यूशन गार्डन पुणे में बना हुआ है। यंगेस्ट इंडियन टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट काम्या कार्तिकेयन हुआ है। काम्या कार्तिकेयन वही जिसने सारे के सारे हाईएस्ट पीक ऑफ ऑल कॉन्टिनेंट चल लिए हैं। ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू कॉन्कर ज्योति रात्रे। क्लाइमेट क्लॉक इंस्टॉल कहाँ पे की है, न्यू दिल्ली में की है। लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो। ओम शेप राजस्थान में। हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी धर्मशाला, ठीक है, पैलेस स्टेडियम में धर्मशाला। प्राइवेट बैंक जो लक्षद्वीप में अपनी खोलेगा HDFC बैंक। एशिया में जो 4 दिन का वर्क वीक रखता है सिंगापुर। अरे भाई साहब यही तो चाहिए मेरे को, ठीक है। पहली कंट्री जिसने मेनिंजाइटिस वैक्सीन दी है नाइजीरिया, वाओ। इंडियन टूरिस्ट टू ट्रैवल टू स्पेस गोपी तोटापुरा,
कोपेतीरा पहला इंडियन स्पेस टूरिस्ट है जो स्पेस भी पहुंचा है, ठीक है, वही है। अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में हुई है, पहली भी मेट्रो कोलकाता में हुई थी। फीमेल स्नाइपर सुमन कुमारी है। ड्राइवरलेस मेट्रो बेंगलोर में है। 3D प्रिंटेड मॉस्क्यू है सऊदी अरेबिया में, ठीक है। आयुर्वेदिक कैफे न्यू दिल्ली में डाला है। स्किल इंडिया सेंटर संबलपुर उड़ीसा में है। कंडक्टर इंप्लीमेंट करने वाला स्टेट कौन है? गुजराती। ट्रैफिक ऑडिट करने वाला कौन है? बिहार है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन लाएगा? बिल कौन लेकर है? उत्तराखंड। लगाने वाला भी उत्तराखंड है। सबसे ज्यादा टाइम ओलेग कोनेनेको ने किया है 1000 देश का। इंडिया फ्लैग को पहला यूरोपियन कंट्री जो एक्सेप्ट करता है फ्रांस है। वुमेन सूबेदार इंडियन आर्मी की रजक है। सेकेंड स्टेट जिसने कास्ट सेंसस लिया आंध्र प्रदेश है। सोलर पावर्ड बोट लॉन्च किया सरयू रिवर पर। 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी लॉन्च हुई है असम पे। पीएम विश्वकर्मा योजना जम्मू कश्मीर का है। फर्स्ट गर्ल सैनिक स्कूल मथुरा का है, यूपी में ही है। फर्स्ट डार्क स्काई पार्क पेंच एमपी का है। फर्स्ट स्टेट जिसने स्कीम बनाई है ऑर्फन चिल्ड्रंस के लिए हिमाचल प्रदेश। एआईसीटी लखनऊ में बनेगी। मेडिकल ऑफिसर जो वो ये फातिमा वसीम है सियाचिन ग्लेशियर पे। जिसने मार्स पर रोवर चलाया वो कौन है? अक्षता कृष्णमूर्ति। मेडिकल ऑफिसर कौन है? गीतिका कौल। सेम सेक्स मैरिज नेपाल अलाउड किया है, ठीक है। पीएम जो फ्लाई करता है तेजस को नरेंद्र मोदी है। कलर कोडिंग पंजाब से स्टार्ट हुआ है स्टाम्प पेपर का। लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट अबू धाबी का है। 3D प्रिंटेड टेम्पल तेलंगाना का है। फर्स्ट स्टेट जिसने यूसीसी को अडॉप्ट किया उत्तराखंड का है। स्टेरलाइज ऑल स्टेट ऑफ भूटान। वुमेन्स पुलिस स्टेशन टू रिसीव ISO सर्टिफिकेशन भोपाल, ठीक है। अब हाल ही में कुछ MOU साइन हुए हैं किस किस के बीच में देख लो। जॉइंट कमीशन एंड कॉर्पोरेशन के लिए इंडिया कुवैत आता है। इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन के लिए यूके आ जाता है। बायोटेक्नोलॉजी के लिए इसरो और DBT। मोबिलिटी लेबर मोबिलिटी स्किल रिकग्नाइजेशन के लिए जर्मनी आता है। ग्लोबल ट्रेडिशन मेडिसिन सेंटर के लिए WHO आता है। ग्रीन अमोनिया के लिए जापान आ जाएगा। मैरीटाइम हेरिटेज के लिए वियतनाम आ जाएगा, जो कहाँ पर लोथल के बारे में बात करेगा। वन प्रोडक्ट एग्रीमेंट स्टेक होल्डर भारत पे इन्वेस्ट इंडिया। हाइड्रोजन फ्यूल आर्मी IOCL। F-16 फाइटर जेट टर्की और यूएस के बीच में लड़ाई बात हुई है। इंडिया नेपाल में करेंसी ट्रांजेक्शन के लिए फैसिलिटेट करना है क्रॉस बॉर्डर, ये भी है। माइन और लिथियम को एक्सप्लोर करने के लिए अर्जेंटीना आएगी और हाइड्रोकार्बन सेक्टर के लिए गुयाना आएगी। बेसिक आओ कुछ ऐप है जो कि काफी फेमस रहे हैं हाल ही में, तो कुछ ऐप्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि भारत पोल ऐप्स मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स ने दिया हुआ है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर ने दिया। जागृति ऐप कंज्यूमर अफेयर ने दिया हुआ है। पंचायत ऐप पंचायती देगी। सक्षम ऐप इलेक्शन कमीशन देगा। सक्षम मतलब वोट कर सकते हैं जो 85 से ऊपर है। लोकपात CM मोहन यादव ने दिया हुआ है, ठीक है। ब्रोकन रोड PWD के बारे में कंप्लेन कर सकते हो। लोकपथ, ठीक है। लोकपथ है ना, वो पथ जमीन, तो PM CM मोहन यादव, ठीक है। सिटीजन सेनेटल ऐप केरला ने है, रूल वायलेशन को ट्रैफिक के लिए देखना। सिटीजन सेंटिनल ऐप है केरला के लिए। एक पेड़ माँ के नाम ज्योतिर्दास इंडिया, ठीक है। निवाहिका वेब पोर्टल NIT कलिकट। हाथी असम के लिए एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट डेल्थ होती है इससे। निर्माण कोल इंडिया 1 लाख दिया जाएगा जो सिविल एग्जामिनेशन की प्री को क्लियर करेगा। भाई साहब प्री क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। ओके। संज्ञान ऐप रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। 3 न्यू क्रिमिनल एक्ट्स हैं। उपस्थिति पोर्टल झारखंड, ठीक है। सारथी सेबी। परवाह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बूथ राबता पंजाब। सारथी एग्रीकल्चर। CK कोल मिनिस्टर। चौपाल संदीप बंसल। इंपॉर्टेंट है ये, भोजपुर का पहला OTT है। अनुवादनी सेंट्रल गवर्नमेंट आता है। मनी टू इंडिया ICICI बैंक आता है। संभव इंडियन आर्मी फोर्स। भूमि ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। पात मित्र टेक्सटाइल। मेरा युवा भारत नरेंद्र मोदी। आई स्टार्ट रजिस्ट्रेशन राजस्थान। रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड का है। सरपंच संवाद असम का है। इनकोर इलेक्शन कमीशन का है। फ्लड वॉच सेंट्रल वाटर कमीशन का है। सिन्ह सूचना गुजरात का है। राजमार्ग NHAI का है। उद्गम का है RBI का है, ठीक है। सुस्वागतम सुप्रीम कोर्ट का है। उल्लास एजुकेशन का है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, ठीक है। भारत रत्न मिला हुआ 5 जनों को। कर्पूरी ठाकर, लाल कृष्ण अडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह। कर्पूरी ठाकर को जननायक भी बोला जाता था। 11वें चीफ मिनिस्टर बिहार के थे। पहले नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर बिहार के थे। मुंगेरी लाल कमीशन को लेकर आए 1978 में। यहाँ पर इन्होंने OBC को रिजर्वेशन दिलवाया। लाल कृष्ण अडवाणी 50% थे जिनको मिला ये भारत रत्न। इनकी ऑटोबायोग्राफिकल थी माई कंट्री माई लाइफ। रथ यात्रा शुरू कर दी। 7वें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे ये हमारे। स्वामीनाथन को आप भूल नहीं सकते।
इंडिया के फादर ग्रीन रेवोल्यूशन के बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिले। पीवी नरसिम्हा राव हैदराबाद में 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। इनके टाइम पर 73 और 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन को नेशनल फार्मर्स डे कहते हैं। 23 दिसंबर को इनका जन्मदिन हुआ था और ये 5वें प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। इनके बरियल प्लेस को किसान घाट कहा जाता है। भारत दिन खत्म हो गए। अभी बात करेंगे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किस किस के बीच में होती है। जैसे एक्स दोस्ती, अब इंडिया मालदीव श्रीलंका एक्स दोस्ती करता है। होप एक्स की बात करें तो इजिप्ट के साथ आता है, ठीक है, इंडिया इजिप्ट के साथ आता है। उदार शक्ति मलेशिया के साथ आता है और वरुण अभ्यास फ्रांस के साथ आएगा। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ आएगा। युद्ध अभ्यास यूएसए, ठीक है। मित्र अभ्यास श्रीलंका, मित्र शक्ति श्रीलंका और वरुण अभ्यास फ्रांस के लिए, ठीक है। मालाबार तो पता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान यूएसए सबका है। सिम्बैक्स सिंगापुर और इंडिया। गरुड़ इंडोनेशिया। वज्र प्रहार यूएस आ जाएगा। ऑस्ट्राहिंद ऑस्ट्रेलिया आएगा। बिनबैक्स वियतनाम आ जाएगा। अग्नि वॉरियर इंडिया इंडोनेशिया आ जाएगा। गरुड़ इंडोनेशिया आ जाएगा, ठीक है, इंडिया और इंडोनेशिया आएगा। हरिमाऊ इंडिया मलेशिया आ जाएगा। सिनबैक्स कंबोडिया। डेजर्ट नाइट इंडिया फ्रांस यूएई। स्लीनेक्स श्रीलंका और किरण नेपाल, ठीक है। लोकसभा इलेक्शन हुए थे, आपको पता होगा। चुनाव का पर्व देश का गर्व, इसकी टैगलाइन थी। और नेशनल कमीशन आइकन सचिन तेंदुलकर थे। नेशनल आइकन तेंदुलकर थे। यूथ आयुष्मान खुराना था। दिव्यांग शीतला देवी थी। और टोटल 545 सीट पर लड़े हुई। सबको था ना, छोड़ दो बाकी। अब हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। अरे मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि इसके बिना तो तुम्हारा पेपर अधूरा है। क्यों अधूरा है? क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसके एस्टैब्लिशमेंट को देखेंगे, उनके हेडक्वार्टर्स को देखेंगे और किसी किसी के प्रेसिडेंट को भी देख लेंगे और मैं मेंबर्स के बारे में भी बताऊंगा थोड़ा सा। तो आइए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पहला ऑर्गेनाइजेशन आता है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को याद किया है मैंने एआई से, क्योंकि लेबरों को रिप्लेस किया है एआई ने। एआई का मतलब होता है, ए मतलब 1, आई मतलब होता है 9, तो एआई मीन 9। 1919 में है, जिनेवा में इसका है। गिलबर्ट वांगबो इसके प्रेसिडेंट है। गिलबर्ट वांगबो हैं। इसमें टोटल है 187 मेंबर और टोंगा इज 187 मेंबर। क्या आपको याद हुआ? ठीक है। इंटरपोल के वर्ल्ड मेट है, यानी वेल्डेसी नासेर, नहीं वेल्डेसी नहीं है, कुछ वेल्डेसी था, इंटरपोल का तो था, कोलम सर बात। अच्छा, इंटरपोल के कुछ आई थिंक वो कुछ और है, सेक्रेटरी है शायद, नहीं यार देखने का। नसीर अल रईसी हैं इंटरपोल के। इंटरपोल बीसी से याद किया हुआ है। बीसी मतलब 23, तो 1923 लियोन्स में है, ठीक है। ये लियोन्स में है कि फ्रांस मिलता है। टोटल 194 मेंबर्स हैं और 194 मेंबर है किरीबाती। कॉमनवेल्थ के लिए आपको कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपको दौड़ना पड़ेगा, तो कैल्शियम से बात करता है 31, तो 1931 ऑन लंदन। यूके की बात करेंगे, इसके है पेट्रिका स्कॉटलैंड है। 54 कंट्रीज हैं और लास्ट कंट्रीज है ये मालदीव। यूनाइटेड नेशन के बारे में बात करें, यूनाइटेड नेशन 1945 का है, आप सबको पता है। न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है। एंटोनियो गुटेरेस इसके वो हैं और 193 हो गए। Current members of UN 193 states, okay। 193वां कौन सा हुआ है? 193वां कौन सा हुआ है? साउथ सुदान इसमें ऐड हुआ है। आईएमएफ के बारे में बात करते हैं। न्यूयॉर्क में तो यूएन का था, आईएमएफ वाशिंगटन डीसी का है। ये भी 1945 का। देखो, वर्ल्ड बैंक ले लो, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ले लो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ले लो या यूनेस्को ले लो, ये सारे के सारे 1945 के। कौन कौन है देखो 1945 का, फिर से देख लेते हैं। कौन कौन से 1945 का? और कोई 1945 का नहीं है। 1945 का सिर्फ ये 5 ही हैं। यूनाइटेड नेशन, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक 1945, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ ये भी 1945, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये भी 1945। एक और ले लो, यूनेस्को भी क्या 1945 का है। पर यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क का है, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वॉशिंगटन का है। वर्ल्ड बैंक वॉशिंगटन का है। फूड एंड एग्रीकल्चर रोम का है। रोम रोम तेरा पेट भरा है, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर रोम हो गया, इटली में आ गया। कोड ऑफ जस्टिस है हेग नीदरलैंड में, ठीक है, याद रखना, हेग में नीदरलैंड में, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। वर्ल्ड बैंक के जो सीईओ हैं, और अगर हम बात करें प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी जो भी गए, अजय बंगा है, थोड़ा ध्यान रखना है। और यूनेस्को का पेरिस में है, यूनेस्को पेरिस है, 1945 है, आपको याद रखना है। इंडिया की रैंक इसमें 6th आती है, ठीक है। 185 मेंबर है। पता नहीं रैंक के बारे में क्या है। ऑर्डरे ऑजले हैं यूनेस्को के। अभी यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर है, साउथ सुदान अपने लास्ट था। आईएमएफ में 190 मेंबर है, एंडोरा सबसे लास्ट है।
वर्ल्ड बैंक का क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि हाल ही में इसके चेंज हुए हैं, अजय बंगा बने हुए हैं इसमें, और ये 189 मेंबर्स है, 9 लास्ट में आया हुआ है, और सब 197, 194, 195 के आसपास ही है, तो छोड़ दो। अगला बात करते हैं यूनिसेफ। यूनिसेफ में हमने आया था CDEF आया था 46 या 1946 न्यूयॉर्क में मिलेंगे। तो यूनाइटेड नेशन के साथ साथ यूनिसेफ भी 1940 वो 1945 का है, ये 1946 का है, और क्या बोला था मैं, न्यूयॉर्क का है, वो भी न्यूयॉर्क का था, ये भी न्यूयॉर्क का है। वाओ, ठीक है। कैथरीन है इसके, और 191 कंट्रीज है इसमें, ठीक है। आगे बात करते हैं WHO डैह मतलब DH बोलते 1948 जिनेवा में मिलेंगे। WHO जिनेवा में है, 194 कंट्रीज हैं, कोई इंपॉर्टेंट है, याद रखना। OCED फा 1961 पेरिस, मैथियास कोरमन इंपॉर्टेंट है, 37 मेंबर है, कोलंबिया 37वां आया था। और एक और है नाटो का DI है, नाटो DI है, ठीक है। हाँ ठीक है। और क्या कह रहा था मैं, ब्रुसेल्स में है, नाटो का DI है, 1949 में है, और ये ब्रुसेल में है, ध्यान रखना। मार्क रूटे करके हैं, इसमें 32 मेंबर है। ओपेक के बारे में बात कर लें। ओपेक है, ओ फक, यानी 1906, ठीक है, 1960 याद कर लो, या 1906 मत कहना, 1960 होगा। वियना में है, ठीक है। कतार और इक्वाडोर को आउट कर दिया है, 13 मेंबर है इसमें, ठीक है। और UNDP की बात करें तो FE आएगा, UNDP में आयरन है, तो 65 आ जाएगा, न्यूयॉर्क में, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, तो FF आ जाएगा, ठीक है, FF आ जाएगा। तो 1966 में आता है, मनीला में है, इसमें है मसातो कांडा, ठीक है। और NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक है, चाइना में, संघाई में। और न्यू डेवलपमेंट बैंक पता है तुम्हें 2014 में हुआ है, यानी जब मोदी आया था न्यू डेवलपमेंट बैंक, क्योंकि बैंक से जनधन योजना याद कर लिया। जनधन योजना भी अगर तुम्हें याद हो 2014 की है, मैंने कुछ स्कीम्स बताई थी, 4-5 स्कीम बताई थी जो आई थी। जनधन योजना बताई थी, और इंद्रधनुष बताई थी, और मेक इन इंडिया बताई थी, और जनधन, इंद्रधनुष, मेक इन इंडिया, एक और थी, कौन सी थी भाई, याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक डबल एफ मतलब 1966 मनीला में है। मसातो कांडा है, 69 मेंबर है, 89 मेंबर है, इजराइल आता है इसमें लास्ट। और NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का 2024 संघाई में है, रोसेफ है इसके मेंबर, 9th मेंबर है, इजिप्ट है। सार्क ही है, शी है, ही बोले तो 1985 में है, काठमांडू में है, गोलम सरवार है इसके। 8 है इसमें टोटल, सार्क में 8 कौन कौन है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है। G15 की बात करें तो हाई 1989 जिनेवा में है, ठीक है, याद रखना 17 मेंबर है। WTO के बारे में 1995 की बात है, WTO 1995 जिनेवा में मिलेगा। और ये है नागोजी ओकोंजो इवेला, 164 मेंबर है। बिम्स्टेक ढाका में है, 1997 में है, मेरे जन्मदिन से 1 साल पहले का बात है, तो ये रहा। ब्रिक्स की बात करते हैं। ब्रिक्स जो है वो संघाई चाइना में है, इसमें टोटल है 10 मेंबर्स हैं। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहाँ पर है, ये मिलेगा गुरुग्राम में मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आशीष कुमार है, 104 मेंबर हैं, फुल मेंबर आर्मीनिया आता है, 2015 में बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। अब कुछ इंटरनेशनल समिट्स हुई हैं, आज हम कुछ इंटरनेशनल समिट के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल समिट है, फिर भी देखने तो पड़ेंगे। ओ भाई साहब बहुत है भाई, गवर्नमेंट स्कीम, इकोनॉमिक सीनियो, डिफेंस सेक्रेटरी, इंटरनेशनल अवार्ड्स, ICC अवार्ड, स्पोर्ट्स अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर, अरे रे नहीं यार बताओ, इतना याद नहीं हो रहा अभी, तो फिर पता नहीं कब याद होगा, ठीक है। मुझे लगता है इसके 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे मुझे। 19 G20 समिट हुआ है, वेन्यू है उसका रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था, ठीक है। G20 समिट हुआ था। अगर मैं बात करूं और कि क्या थीम था, बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट है। इंडिया को रिप्रेजेंट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। 18वां न्यू दिल्ली में हुआ था, और 20वां हुआ था साउथ अफ्रीका में हुआ था, इंपॉर्टेंट है। 16वां ब्रिक्स समिट हुआ था 2008 चाइना का है ब्रिक्स समिट जो था, अभी रशिया में हुआ है, पहले हुआ था
साउथ अफ्रीका में और अगला ब्राजील में होने वाला है। ये पहला न्यूदिल्ली में होता है, अभी अगला साउथ अफ्रीका में होने वाला है। तो 19 था और 16 ब्रिक्स है, ये इंपॉर्टेंट है। एशियन समिट देख लो वॉशिंगटन डीसी में, पहले विलियनस लिथुआना में हुआ था, अभी हेग नीदरलैंड में हुआ है। हेग में कुछ था, हेग में कुछ था, क्या था भाई हेग में बताओ? हेग में सर का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1945 का। परफेक्ट, क्या बात है, क्या बात है। जब एशियन समिट होगी ना 35वीं एशियन समिट, वो हेग में ही होगी, नीदरलैंड में, ठीक है, ध्यान रखना। 50वीं G7 समिट हुई थी 2024 में, ठीक है, तो ये इटली में हुई है, पहले जापान में हुई थी, अभी इटली में हुई है, अगली कनाडा में होगी, तो ये भी आपको याद रखना है। सो आई हैव कंप्लीटेड माय 1 आवर्स इन करंट अफेयर्स एंड दैट्स ऑल आई एम गोना डू बिकॉज आई हैव माय शेड्यूल, सो आई कैन नॉट गो मोर देन दिस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। आगे की लेक्चर्स को देखते रहना, धीरे धीरे मैं इसको बढ़ाते जाऊंगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम पूरी बुक खत्म कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।